जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 97 पार्ट बी की तरफ चलते हैं। लेक्चर के इस हिस्से में हम सीखेंगे इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स। फ्यूचर और ऑप्शंस आपको पता ही है, ये स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी में स्टॉक एक्सचेंज पे सेल होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। ये फॉरवर्ड की तरह नहीं है कि कोई भी क्वांटिटी हम ट्रेड कर सके। इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमेशा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें फ्यूचर का साइज हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड होगा, और ऑप्शन में भी यही रूल है। ठीक है, फ्यूचर की तरफ चलते हैं। देखिए इसकी वर्किंग बिल्कुल वैसी है जैसे हमने कम्युनिटी रेट में सीखी थी, जैसे हमने एक्सचेंज रेट में सीखी थी। आपके सामने है जी स्टेप्स इन इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या करना है, बोरिंग ऑफ रुपीज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी है, क्या हेज करने जा रहे हैं, करना क्या है हमने। कह रहे हैं बोरिंग ऑफ रुपीज 8 मिलियन एट द एंड ऑफ मई फॉर 3 मंथ्स थ्रू फ्यूचर। अच्छा, इसमें वो नहीं है 3V9, वो सिर्फ फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में होता है। ठीक है, ये सिंपल है, ये बाकी सिंपल जैसे पहले चलते थे उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या करना है, चूंकि फ्यूचर्स के केस में कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्डाइज्ड होता है, तो आपने डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बाय करने हैं। और आपको अब हेजिंग किया तो आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि जो फ्यूचर्स का रिजल्ट परफेक्ट नहीं आता ना, आता क्लोज है, इफेक्टिव है लेकिन परफेक्ट नहीं है, उसकी रीजन क्या होती है, राउंडिंग ऑफ। तो आपने जो टोटल लोन की अमाउंट है उसमें साइज ऑफ ईच फ्यूचर को डिवाइड कर, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक फ्यूचर का साइज है 1 मिलियन, तो टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है, और अगर मैं कहूं कि साइज है 1.5 मिलियन, तो फिर कितने चाहिए होंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। 1.5 मिलियन हो, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, 1, हाँ 8 डिवाइडेड बाय 1.5 करें, कितना हुआ 6। भाई मैं 1.5 कह रहा हूं तो आप 1.3 क्यों कह रहे हैं मेरे भाई, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं यार। 1.5 मैंने बोला ना, 1.5 मिलियन, 8 मिलियन को डिवाइड करें 1.5 मिलियन से, जो आंसर आएगा वो राउंडिंग ऑफ में आएगा, वो एक पॉइंट्स में आएगा, आपने उसे राउंड ऑफ करना है, अपवर्ड राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग, राउंड ऑफ करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। स्ट्रेटजी क्या होगी, सेल बाय सेल, मैंने आपको कहा है, अभी आपने इसके ऊर तवज्जो नहीं देनी कि बाय क्या है सेल क्या है, कब बाय आएगा कब सेल आएगा, ये अलग से आपको एक रूल बता दिया जाएगा, उसके मुताबिक उसको आपने रटा लगाना है, उसके मुताबिक डिसाइड करना है कब बाय आएगा कब सेल आएगा। फिर सेल 8 फ्यूचर्स ऑफ 1 मिलियन साइज। अब देखिए साइज 1 मिलियन है तो एग्जैक्ट 8 आएगा, इसका मतलब ये हुआ मैं अभी बता सकता हूं कि इसका जो इफेक्टिव रेट होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो कि एग्रीड रेट है, यानी 3.5%। गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली फ्यूचर का कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है इसमें हम लोन की अमाउंट नहीं बल्कि नंबर ऑफ फ्यूचर्स इनटू साइज ऑफ फ्यूचर के साथ कैलकुलेशन करते हैं। गेन या लॉस क्या होगा, नंबर ऑफ फ्यूचर्स इनटू साइज ऑफ फ्यूचर इनटू एग्रीड और मार्केट रेट का जो डिफरेंस है, और फिर पीरियड, इसको जरूर आपने पीरियड ऑफ लोन। ठीक है, और असल में ये पीरियड ऑफ लोन जो है ना, वो साइज ऑफ फ्यूचर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये आगे चल के आप सीखेंगे, लेकिन चूंकि मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ता, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी वही आंसर आएगा जो a इंटू बी इंटू डी इंटू सी आएगा। तो हम पीरियड ऑफ, वरना असल में ये पीरियड ऑफ लोन रिलेट करता है साइज ऑफ फ्यूचर से, जब आप टिक की कैलकुलेशन करेंगे ना उसमें ये कंसेप्ट यूज होना। फिलहाल मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई नई चीज तो नहीं, सिवाय इसके कि पीरियड ऑफ लोन आपके लिए एक नई चीज है, ये कम्युनिटी रेट रिस्क में भी नहीं था, ये एक्सचेंज रेट रिस्क में भी नहीं था। इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्यों पीरियड ऑफ लोन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट अमूमी तौर पे पर एनम होता है। फिर इसकी कोई डिस्काउंटिंग करने की जरूरत है, डिस्काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट। फिर उसी तरीके से आपका फॉर्मेट टेबल आ जाएगा जो कि क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट एट द रेट ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट, गेन होगा तो क्या हो जाएगा लेस, और अगर लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा, नेट पेमेंट और इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट में क्या होगा उसी तरीके से। ये सारी कैलकुलेशन सेम ही है जैसे पिछली फॉरवर्ड, ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम अभी तक सिर्फ एक चीज हमारे लिए नहीं, कौन सी चीज नहीं, बल्कि कोई भी नहीं,
हाँ, सिर्फ ये है कि इसकी डिस्काउंटिंग नहीं करनी। अच्छा, यहां पे कह रहा है दो कंसेप्ट आपको मजीद दे रहा है। पहला वो कह रहा है जब आप अगर टिक के जरिए से गेन या लॉस कैलकुलेट करना हो तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? टिक के जरिए से गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट? हाँ, डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। डिवाइड किसको करते हैं? साइज ऑफ फ्यूचर। और मल्टीप्लाई किसको करते हैं? रेट को। एग्जैक्टली यहां पे भी यही करना है, लेकिन चूंकि ये फ्यूचर है इंटरेस्ट रेट का, ये पार्शियल पीरियड का होता है, तो इसमें टिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10,000 तो करेंगे, लेकिन उसे लोन पीरियड के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। टिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लोन पीरियड के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। क्यों करना मल्टीप्लाई? क्योंकि वो पूरे साल के लिए आप नहीं ले रहे इंटरेस्ट, ठीक है, पार्शियल पीरियड के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे टिक वैल्यू, इसका मतलब है पार्शियल पीरियड अगर लोन होगा तो वो टिक की वैल्यू को अफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ टिक्स को नहीं। किसको अफेक्ट करेगा? टिक वैल्यू। नॉर्मली होती है डिवाइड बाय 10,000। इंटरेस्ट रेट के केस में क्या करना है? डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय लोन पीरियड। ये बात समझ आई कि नहीं? ये थोड़ी नई बात है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में, ठीक है, कि टिक वैल्यू जब टिक्स के जरिए से गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना है हमने? मल्टीप्लाई करना। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि इंटरेस्ट एंड फ्यूचर डायरेक्टली भी कोड किया जा सकता है, इनडायरेक्टली भी, ठीक है। इंटरेस्ट एंड फ्यूचर कोडेड इनडायरेक्टली, दैट इज यू माइट बी गिवन प्राइस ऑफ फ्यूचर और क्या आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट करो इंटरेस्ट रेट। प्राइस ऑफ फ्यूचर जैसे फर्ज करें, कह रहा है इफ प्राइस ऑफ स्टीर, स्टीर का मतलब है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। कह रहा है अगर आपसे ये कहे फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट 3.5% है, एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका भी है कि प्राइस ऑफ फ्यूचर इज 96.5। जब कहे प्राइस ऑफ फ्यूचर 96.5, इसका मतलब उस पे एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 3.5। 3.5। अगर कहे प्राइस ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज 95.5, तो इसका मतलब है इस फ्यूचर पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 4.5। ये 2 पॉइंट है, ये पहले अच्छे से पिक कर लें। क्वेश्चन खत्म, मतलब कंसेप्ट खत्म। इसी कंसेप्ट को फिर हम क्वेश्चन के जरिए से प्रेजेंट करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर से सुन लीजिए, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड हमने कर लिया, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में 2-3 बातें जिनका ध्यान रखना है। नंबर 1, फ्यूचर का साइज स्टैंडर्डाइज होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। नंबर 2, जब आप टिक के जरिए गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो आपने जो टिक वैल्यू है उसके लिए आपने लोन पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, बाज़ औक़ात फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट दे देता है 6.5 और बाज़ औक़ात कहता है प्राइस ऑफ फ्यूचर इज 93.5। तो जब प्राइस ऑफ फ्यूचर देगा इसे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंस 100 टोटल होगा हमारा, यानी प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100। इक्वेशन बना ले, कैलकुलेशन हो जाएगी जी। कंफर्टेबल है तो बताइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलें। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो पूछ लीजिए। डन जी, इसके क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए जी, 2 क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। एक क्वेश्चन मैंने करना है, एक क्वेश्चन आपने। अब ये पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गालिबन मुश्किल, सेम ही कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। इसमें डिफरेंस आप बताएंगे 16 और 17 में डिफरेंस क्या था। पहले 16 स्टार्ट करते हैं, ये मैं करवा रहा हूं, बाद में आपने करना है प्रैक्टिस। On January 1st, 2025, XYZ company plans to borrow ₹57 million on April 1st, 2025। यानी आज के दिन वो डिसाइड कर रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमने 57 मिलियन लोन बारो करना है फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। स्टैंडर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 10 मिलियन। हमें चाहिए कितना? 57। स्टैंडर्ड साइज कितना है? तो 5.7 फ्यूचर्स
ट्रेड करेंगे 6 करेंगे, शाबाश, क्योंकि पार्शियल फ्यूचर में पार्शियल क्वांटिटी ट्रेड नहीं होती। करंट स्पॉट काइबर रेट इज 7% फॉर बोथ 3 months एंड 6 months। इसका मतलब क्या सुन लें, इसका मतलब यह है आज के दिन अगर आप 3 महीने के लिए लोन उठाते हैं या 6 महीने के लिए, आपको 7% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आज के दिन यानी 1 जनवरी को अगर आप लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं, चाहे 3 महीने का लोन एग्रीमेंट साइन करें या 6 महीने का, ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकती है ना, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा मार्केट का रेट, वो कितना है, ये स्पॉट रेट है। और स्पॉट रेट के बारे में आपको असूल पता है क्या, इग्नोर करना है। फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन में इग्नोर करना है। एंड करंट अप्रैल काइबर फ्यूचर प्राइस, इसमें फ्यूचर्स नोट करने वाला है, फ्यूचर कि आज के दिन अगर आप फ्यूचर का एग्रीमेंट करते हैं, आज के दिन में आप फ्यूचर का एग्रीमेंट करते हैं, तो आपको जो प्राइस मिलेगी वो क्या होगी, सेम, यानी 93। बता क्या रहा है कि आज का मार्केट रेट भी 7% है और आज का फ्यूचर का एग्रीमेंट, हेजिंग का एग्रीमेंट, वो भी सेम है। भाई वो कैसे सेम है, वो 7 है, वो 93 है, सेम कैसे हो गया, 100 - 93 सेम हुआ। हालांकि मैं अगर इस क्वेश्चन को बनाऊं ना, तो मैं इसको चेंज करूं ताकि क्लियरली पता चले 2 रेट में से बच्चा कौन सा रेट उठाता है। अब तो आपने कोई सा भी रेट उठाया वो सही होगा दोनों में से, चाहे मार्केट रेट है। तो मुझे ये बताइए, हमने अगर आज एग्रीमेंट करना है तो हमने ये वाला 7% रेट उठाना है, पहले वाला, या ये वाला बाद वाला? क्यों बाद वाला 7% क्यों भला? ये स्पॉट रेट इररेलेवेंट है हमारे लिए। तो आज जो हमने फ्यूचर रेट मिलेगा, हमें एग्रीमेंट का रेट मिलेगा, जो रेट है वो रेलिवेंट है। तो हम आज फ्यूचर बाय करेंगे, इसका मतलब है हमने आज जो रेट लॉक कर दिया वो कौन सा रेट है, 7%। डन जी। कह रहा है रिक्वायर्ड, हाउ शुड XYZ कंपनी हेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कैसे हेज करे, हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। बाय या सेल का लफ्ज में इस्तेमाल नहीं कर रहा अभी, वो आना, ट्रेड करेंगे। कितने ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स, ट्रेड 6 फ्यूचर्स ऑफ ₹1 million 10 million साइज ईच एट द रेट ऑफ 7। ये लिखे इसको, ये स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, ये बनाएं स्ट्रेटजी। क्या करना चाहिए, बोरिंग ऑफ ₹, मसला क्या है, बोरिंग करनी है, कितने के, 57 मिलियन। नंबर ऑफ फ्यूचर्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 57 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5.7, दैट इज 6 राउंडेड ऑफ। स्ट्रेटजी क्या होगी, सेल 6 फ्यूचर्स ऑफ ₹10 million size at the rate of 7%। फिर बता रहा हूं, ये 7% ये वाला नहीं है, ये तो स्पॉट है, ये वाला जिसके साथ फ्यूचर लिखा हुआ है, जिसके साथ स्पॉट लिखा हुआ है वो नहीं। रेलिवेंट रेट कौन सा है, जिसके साथ स्पॉट लिखा हुआ है, जिसके साथ फ्यूचर लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है। हालांकि वो कह रहा है सेम है, उसने आसान कर दिया सवाल आपके लिए। मैं होता, मैं बनाता, मैं डिफरेंट रखता, 50 में से 2 स्टूडेंट तो गलत रेट उठा लेते ना, वो तो फारग होते, सकलैन भाई जैसे। नहीं सकलैन भाई फारग नहीं जी। भाई ये क्लियर हो गया आपको, हाउ शुड हेज, हेजिंग कर ली। हाउ शुड कंपनी हेज का मतलब क्या है, हेजिंग स्ट्रेटजी बताओ, हेजिंग स्ट्रेटजी बताओ। ये हेजिंग स्ट्रेटजी लिखना आ गई ना आपको। अब क्या करना है, कह रहे पार्ट बी, कैलकुलेट द टोटल इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट। टोटल इफेक्टिव बोरोइंग, ये है नेट पेमेंट होती है इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है।
ऑन अप्रैल 1 हम तो बोरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे भैया, हम तो तेरे को इफेक्टिव रेट भी कैलकुलेट कर देंगे, चाहे नहीं भी पूछा, उससे हमारी अपनी भी तसल्ली हो जाती है कि इफेक्टिव रेट से पता चल जाता है स्वागत जो सही है। 6 effective rate if on April 1st 2025 the 3 months and 6 months spot Kaiber rate is 6.5, यानी 3 महीने बाद जब एक्चुअली लोन लेना है उस वक्त जो मार्केट रेट है वो कौन सा है, मार्केट रेट का स्पॉट, स्पॉट से पता चलेगा मार्केट रेट है कि नहीं, काइबर से नहीं पता चलेगा, काइबर हर एक के साथ आएगा। स्पॉट रेट 3 महीने बाद क्या है 6.5%, और साथ ही फ्यूचर प्राइस भी उस दिन सेम है, फ्यूचर प्राइस भी सेम है, अप्रैल 30 फ्यूचर यानी उस दिन ही उसी महीने में फ्यूचर प्राइस भी क्या है सेम, यानी 6.5%। अच्छा अजीब इत्तेफाक देखे, अब ये जिस दिन हमने एग्रीमेंट की सेटलमेंट करनी है ना उस दिन भी, आज वाले दिन भी मार्केट रेट और फ्यूचर का रेट सेम था, और 3 महीने बाद जब हम ये इसको सेटल करना है, हमने एक्चुअल एग्रीमेंट करना है, उस दिन भी मार्केट का रेट भी सेम है, फ्यूचर का रेट भी सेम है। मार्केट का रेट किधर लिखा हुआ है, ये वाला रेट कौन सा, स्पॉट काइबर रेट इज 6.5%, ये कौन सा रेट है मार्केट का। किस लफ्ज से पता चला, स्पॉट से, ये उस दिन मार्केट का रेट है जिस दिन सेटलमेंट होगी, और जिस दिन सेटलमेंट होगी उस दिन फ्यूचर का रेट कौन सा है, ये 6 प्राइस 93.5 है, तो रेट कौन सा हुआ। लेकिन बताइए वो जिस दिन सेटलमेंट होनी है उस दिन हमारे लिए कौन सा रेट रेलिवेंट है, मार्केट रेट के फ्यूचर का रेट, क्योंकि उस दिन सेटलमेंट होनी है, उस दिन हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करना है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करना है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट तो पहले करना था, तो उस दिन हमारे लिए कौन सा रेट रेलिवेंट है। फर्क समझ आ रहा है आपको, दोनों रेट, अगर एग्जाम में दोनों रेट डिफरेंट दिए हुए तो चूज कर लेंगे कि भाई जिस दिन आज का दिन है ना, अगर आज जैसे 1 जनवरी है तो इस दिन तो मेरे को फ्यूचर का एग्रीमेंट करना है, एक्चुअल एग्रीमेंट थोड़ा ही करना है, तो उस दिन फ्यूचर का रेट रेलिवेंट होगा, और 3 महीने बाद जब सेटलमेंट होनी है तो फिर मार्केट रेट रेलिवेंट होगा, फिर फ्यूचर का थोड़ा ही रेलिवेंट होगा। ये साइंस हमें देखें, पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में अगर मैं पूछ रहा सर एक एडवाइस दे दें, मतलब सारी नहीं, बाकी भूल जाती है, एक बात करें तो मैं क्या कहूंगा, रेट सही चूज करना सीख लें बस, बाकी इतना कोई से वो बाकी वो छोटे मोटे मसले और भी हैं, लेकिन कोई भी मसला इतना संगीन नहीं है जितना ये। चले आइए, अब इंटरेस्ट पेमेंट एट द रेट ऑफ मार्केट रेट, पहले बताइए हमने 7% पे कर लिया है लॉक रेट, अब मार्केट रेट क्या आ गया 6.5%। अब मैं सोच लूं मैंने खुश होना है कि सैड होना, खुशी के गम, मार्केट में सारे लोग 6.5% पे लोन इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होंगे, और मैंने किस पे किया हुआ है। अब मुझे बताया इस फ्यूचर को देख के जिसकी वजह से मुझे 7% देना पड़ रहा है, मुझे खुशी होगी कि गम होगा, गम होगा, काश ना ही किया होता तो अच्छा था, गम होगा, ये क्या होगा लॉस होगा। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया है लॉस, लॉस। अच्छा लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी भला, नंबर ऑफ फ्यूचर्स कितने हैं 6 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ फ्यूचर वो कितना है 10 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय रेट का डिफरेंस वो कितना है 7%। एक मिनट मुझे कैलकुलेशन करते हुए ना मुझे सिंबल यूज करना है, इधर 10 मिलियन के साथ मेरा दिल कर रहा था 10M लिख दूं, मैं कहा नहीं कैलकुलेशन होनी है, इसको जितना नंबर में रखें उतना बेहतर है। 0.07 माइनस 0.065, ये क्या है एग्रीड रेट, ये कौन सा है मार्केट रेट, ये क्या है फ्यूचर का एग्रीड रेट, ये कौन सा है मार्केट रेट, मल्टीप्लाइड बाय 6/12, वो 6 महीने किधर लिखा हुआ है 6 में, अच्छा ये 6/12 है, 6/12 इज इक्वल टू 150। इसमें डिस्काउंटिंग तो नहीं ना करते, वो तो FRE में करते हैं, इसमें थोड़ी करते हैं डिस्काउंटिंग, किसमें करते हैं
FRA में करते हैं, इसमें थोड़े ही करते हैं। डिस्काउंटिंग किसमें करते हैं? FRA में करते हैं, इसमें थोड़े ही करेंगे। तो आगे बट ठीक है, पेमेंट करें पेमेंट, इसमें पे ऑफ नहीं हो, शाबाश, वो FRA में होता है। इंटरेस्ट पेमेंट करें, कितनी पेमेंट करनी है? 57 मिलियन का लोन है। अब इंटरेस्ट तो एक्चुअल पे होगी ना, ये तो एक्चुअल पेमेंट पे होगी, ये तो एक्चुअल एग्रीमेंट है, इनटू 6.5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 1852,500। अब पेमेंट है और लॉस है, पेमेंट भी आउटफ्लो है, लॉस भी आउटफ्लो है, ऐड होगा, ऐड लॉस ऑन फ्यूचर। कितना लॉस है? 150,000। कैलकुलेशन शो करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, ऊपर शो करवा दिया, नीचे शो करवाने की जरूरत नहीं, नीचे ऐड होगा ना, बस ठीक है। नेट पेमेंट कितनी होगी? हाँ 200,200,250,500। शफीक भाई बताएंगे फिर मैंने इसलिए, शफीक भाई बताएंगे पेमेंट कितनी है? ठीक है 200,250,000। हाँ, और अब इसके बाद इफेक्टिव रेट कैसे आएगा? इज इक्वल टू 200,250,000 डिवाइडेड बाय 57 मिलियन लोन की अमाउंट, एक्चुअल लोन की अमाउंट 57 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आया? 7% नहीं आएगा, राउंडिंग ऑफ होगी, ऐसे ना करें। हाँ ऊपर राउंडिंग ऑफ हुई और नीचे आप एग्जैक्ट दे रहे हैं, देखा 7.03% या 02% जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे अंदाजा था आएगा डिफरेंस। परफेक्ट नहीं, इफेक्टिव है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है? बताएं, कुछ समझ आया? इसमें नई चीज क्या थी? इसमें नई चीज तो एक ही थी, क्या? प्राइस, फ्यूचर की प्राइस। राउंड ऑफ रहना था कंसेप्ट। शफीक भाई जिस दिन आपने छुट्टी की थी ना, उस दिन हमने राउंड ऑफ वाला पढ़ लिया था। इसमें क्या क्या नई चीज है? हाँ हाँ जी, टिक के जरिए से है कोई माइका लाल जो टिक के जरिए से गेन या लॉस कैलकुलेट कर सके? 10 से डिवाइड करे, 10 मिनट में गलत इंटू 6/12। और ये 6/12 किसके साथ करना है? टिक वैल्यू के साथ या नंबर ऑफ टिक के साथ? ठीक है, तो कैलकुलेट करें। मुझे तीन चीजें चाहिए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय टिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टिक, ये तीन चीजें मुझे बताएं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, चलिए मैं बता देता हूं आपको, इतना मुश्किल सवाल आपको नहीं देना चाहिए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, टिक वैल्यू बताएं कितनी है? टिक वैल्यू 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आया? 500। और नंबर ऑफ टिक्स कितने आए? 0.07 माइनस 0.065 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। 15 50 50 बस लिखे फिर, देखे टोटल मार के देखे 150,000 आता है। रिटर्न में लिख दें, रिटर्न में लिख देते हैं, रिटर्न में लिख देते हैं। ये है हमारा गेन या लॉस नॉर्मल तरीके से। टिक्स के जरिए से कैसे गेन या लॉस होगा? यहां पे लिख ले गेन और लॉस थ्रू टिक्स। अब ये मैं अभी करवा रहा हूं, ऑप्शन में फिर आपने करना है। पहले यहां पे फार्मूला लिखेंगे, क्या?
गेन या लॉस का, गेन या लॉस इज इक्वल टू, सबसे पहले नंबर ऑफ फ्यूचर्स इनटू, नहीं अब ये टिक के जरिए से गेन या लॉस का फार्मूला लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ टिक मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टिक, ये है फार्मूला। वो तो कैलकुलेशन हम उसकी बेस पे करेंगे। टिक के जरिए से प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फ्यूचर्स इनटू साइज ऑफ टिक, नंबर ऑफ टिक। नंबर ऑफ फ्यूचर तो सेम आ जाएंगे, कितने हैं 6। साइज ऑफ टिक क्या होगा 10,000, इसको ब्रैकेट में लिखने लगा हूं, 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टिक्स, ये कैसे आएगा 0.07 माइनस 0.065 इंटू 10,000। अब याद रखें यहां पे आंसर नहीं लिखना अभी, आपने गलत हो अल्लाह पहले इसको फाइनल फिगर दे। बाज़ औक़ात को ऐसे में सिर्फ इतना बता देता है कि पूछ लेता है, कहता है मुझे साइज ऑफ टिक बताओ, बाज़ औक़ात इतना कहता है नंबर ऑफ टिक बताओ। आपके फार्मूला में ना अभी साइज ऑफ टिक है ना अभी नंबर ऑफ टिक है, देखें है अभी नहीं है। इसको फिर एक स्टेप मजीद देना, क्या 6 मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब अगर आपसे पूछे मुझे नंबर ऑफ टिक्स बताओ, ये ले। अगर आपके साइज ऑफ टिक बताओ, ये ले। और अगर गेन या लॉस थ्रू टिक बताओ, अगर ये लो 150,000। जी मेरे भाई क्लियर हो गया? तो ये डिवाइडेड बाय 10,000। नॉर्मल तरीके से गेन या लॉस कैलकुलेट करें जब कभी वो टिक के जरिए से आपको बोले, नॉर्मल तरीके से पहले गेन या लॉस कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 10,000। अब चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है तो पीरियड से मल्टीप्लाई करना ही होता है। डन जी, चलिए। हाँ छुट्टी नहीं, अभी तो आधा हुआ है, अभी तो आपने खुद क्वेश्चन करना है, खुद क्वेश्चन करना है। हाँ जी, क्लास थोड़ी लंबी है, कोई बात नहीं, होम असाइनमेंट इधर ही हो जाए तो क्या अर्ज है, आपका घर वाला टाइम बच रहा है। आप ये देख रहे हैं क्लास में टाइम ज्यादा लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप ये देखें घर वाला टाइम बच रहा है, करें इसको। 10 मिनट चाहिए, है कोई माई का लाल जो वादा करता है पूरी कोशिश करेगा 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाए? शाबाश शाबाश, 3-4 ही है बस, शफीक भाई शाबाश। चलिए जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, पॉज कीजिएगा।